साथियों नमस्कार, मैं बीके पाठक आरसीएम बिजनेस में टेक्निकल अचीवर हूं और आपके सामने आज फिर एक प्रोडक्ट को लेके आया हूं। और साथियों, आज का जो मेरा प्रोडक्ट है वो उसको हम लोग अमृत कहते हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर में अमृत का योगदान है, अमृत जो है वो शरीर को अमर करता है। तो आपका ये सवाल होगा कि क्या ये आपका जो प्रोडक्ट है ये इसको शरीर को अमर करता है? तो वाकई साथियों, आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूं, जब तक हमारे अभी जो कलयुग चल रहा है और इस युग में अमरता का मतलब है कि आपको भगवान ने, ऊपर वाले ने जितनी आयु दी है उस आयु को आप सही तरीके से सुचारू रूप से जी सकें। आज के डेट में साथियों अमरता का यही मतलब है और जो हमारा प्रोडक्ट है वो आपको बिल्कुल अमरता प्रदान करेगा। आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ गार्ड की। मेरे हाथ में अभी एक पैकेट है, ये है हेल्थ गार्ड। साथियों ये तेल है और तेल के बारे में एक भ्रांति है कि लोग कहते हैं कि तेल नहीं खाना चाहिए, या डॉक्टर कहते हैं कि तेल कम खाना चाहिए, तेल नहीं खाना चाहिए, तेल नहीं खाएं तो अच्छा। लेकिन मैं आपको बहुत जो यूनिक संस्था है देश की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जब आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि वो रिकमेंड करता है कि एक व्यक्ति को 25 से 50 ग्राम तेल खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर का बहुत सारा जो पार्ट है वो तेल से बना हुआ है और हमारे शरीर में तेल का बहुत अहम योगदान है। साथियों मैं बात करूं हमारा जो दिमाग है, जिस दिमाग के बदौलत ही ये शरीर चलता है, अगर हम उस दिमाग की बात करें तो उस दिमाग का 70% हिस्सा जो है वो तेल से बना हुआ है। तो इसलिए हमें तेल खाना चाहिए, अच्छा तेल खाना चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं तेल क्या होता है, तेल कितने प्रकार का होता है, तेल किस प्रकार से बनता है, तेल के अंदर कितनी कितनी मात्राएं होती हैं और तेल के अंदर कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें साथियों, मैं आपको सारी बातें अपने तरीके से कहूंगा। साथियों इस तेल के ऊपर, इस पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है 14,000 ppm ओरिजिनल। 14,000 ppm ओरिजिनल है इसके अंदर। आप जब भी तेल खरीदें तो आप ये जरूर देख लें कि 14,000 ppm ओरिजिनल है कि नहीं। और साथियों इसमें प्लस एफ का निशान है, प्लस एफ का निशान है साथियों। और इसके अंदर जो है वो लिखा हुआ है फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड D2, यानी इसके अंदर विटामिन ए और D2 पाया गया है। आप जब भी तेल खरीदें तो इसको जरूर देख लें साथियों। आइए अब हम आपको बताते हैं कि तेल क्या होता है। साथियों जब हम तेल की बात करें, आप एक चीज तो समझ ही गए होंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 25 से 50 ग्राम तेल खाना चाहिए। यानी कि अगर आपके घर में 4 सदस्य हैं तो आपके घर में तेल का खपत प्रतिदिन 100 ग्राम से 200 ग्राम तक होना चाहिए। लेकिन तेल कैसा, इस पे हम लोग बात करेंगे। साथियों तेल 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो तेल होता है वो होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड उसको बोलते हैं जो तेल सैचुरेशन के द्वारा, जिसको जमने की क्रिया कहते हैं, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो जमता है। उसकी खासियत यह है कि वो जमता है। लेकिन साथियों हाई ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है उसमें, वो हमारे शरीर को एक पावर देता है। आप पहले जमाने में सुनते होंगे लोग घी का इस्तेमाल करते थे। आज अगर बात करें तो घी साथियों अभिशाप बन गया है। लेकिन एक जमाना था जब घी वरदान था, लोग केवल और केवल घी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन साथियों घी का इस्तेमाल करने के बाद में उसको पचाना बहुत जरूरी है। घी खाना और पचाना दोनों जरूरी है। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, अगर आप फिजिकली रूप से एक्टिव नहीं होंगे तो घी आपके शरीर में पचेगा नहीं और वो आपके वेन्स और आर्टरी में जाके जमेगा, और जिसके वजह से हार्ट का पेशेंट ज्यादा बनते हैं लोग
और ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसके वजह से बहुत सारी बीमारियां होने लगती है। इसलिए साथियों आज की फिजिकल एक्टिविटी को देखते हुए घी लोगों ने खाना छोड़ दिया है। लेकिन साथियों शरीर को स्वस्थ रखना है तो WHO ने बताया है कि 27 से 33% जो हमारे खाने में मात्रा होनी चाहिए वो होनी चाहिए सैचुरेटेड फैटी एसिड की। साथियों बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है कि ठंड के महीने में जो अपना हेल्थ कार्ड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, राइस ब्रान ऑयल है, वो जमता है। साथियों वो जमता इसलिए है, बहुत कम मात्रा में जमता है। वो जमता इसलिए क्योंकि उसके अंदर 27 से 33% सैचुरेटेड फैटी एसिड डाला गया है। इसलिए साथियों आप घबराए ना और तेल के पूरे कंपोजिशन के बारे में जानें। अगला जो साथियों दूसरे प्रकार का तेल होता है वो होता है पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है ये साथियों पतला तेल है, इसको हम पतला तेल बोलते हैं। इसकी जो ऑक्सीडेशन क्षमता होती है वो कम होती है, इसका जो स्मोक पॉइंट होता है वो कम होता है। साथियों इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इसकी खासियत है। लेकिन साथियों इसमें एक दुर्गुण है, इसमें जो नुकसान देने वाला फैक्टर है वो ये है कि ये बुरे कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी खत्म करता है। अब अगर शरीर से अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी खत्म होगा तो हमारा शरीर कमजोर होता है। साथियों पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी हमारे खाने में होने चाहिए, लेकिन कितनी मात्रा में, वो भी WHO की गाइडलाइन के मुताबिक 27 से 33% जो है पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे भोजन में होने चाहिए। साथियों अब ये तेल क्या है मैं इसको बताता हूं। ये करडी का ऑयल है, सूरजमुखी का तेल है, सोयाबीन का तेल है, मक्का का कॉर्न का तेल है और कॉटन सीड का ऑयल है जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। हमारे भोजन में ये होने चाहिए, लेकिन कितनी मात्रा में? 27 से 33% की मात्रा में। और तीसरे नंबर का जो तेल आता है साथियों वो है मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। WHO रिकमेंड करता है कि ये हमारे भोजन में सबसे अधिक होना चाहिए। जो मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ये सबसे अधिक होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को शरीर में स्टोर करता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को शरीर से निकालता है। इसलिए मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे शरीर में 33 से लेके 40% तक होना चाहिए। और साथियों बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल में कुछ असावधानियां हैं जिसके चलते लोग बीमार हो रहे हैं। आज साथियों आप देखें कि दुनिया में, पूरी दुनिया में एक सर्वे है कि 2020 तक पूरी दुनिया में 40% पेशेंट जो है वो हार्ट के होंगे, और इससे बचने के लिए बहुत सारे देशों ने अपना वो प्रोसेस शुरू कर दिया है कि हार्ट का पेशेंट कम से कम हो। अब हार्ट का पेशेंट कैसे होता है? तो हम लोग सबसे ज्यादा मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जो तेल यूज करते हैं वो है सरसों का तेल। पूरे विश्व में यूज किया जाता था, पूरे विश्व में इसका प्रयोग किया जाता था साथियों। लेकिन आज अगर हम बात करें तो विदेशों में सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि सरसों के तेल में साथियों 30 से लेके 50% तक होता है यूरिक एसिड, और वो यूरिक एसिड जो हमारे हृदय के धड़कन को धीमा करता है, वो यूरिक एसिड हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए विदेशों में यूके, यूएस, जापान, आप देखेंगे वहां तो वहां पे लिखा हुआ है कि सरसों का तेल केवल एक्सटर्नल यूज ओनली, यह केवल लगाने के लिए होता है, यह खाने के लिए नहीं होता है। और अपने हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग सरसों का तेल खाते हैं साथियों। आप एक बार पता कीजिए, जब वो हार्ट का पेशेंट हो जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले उनको ये बोलते हैं कि आप सरसों का तेल बंद कीजिए, चाहे वो सरसों का तेल आपने खुद ही क्यों ना निकाला हो, फिर भी, क्योंकि उसमें यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है। यूरिक एसिड के बारे में हम बात करें तो केवल 5% यूरिक एसिड तेल के अंदर होना चाहिए। अगर 5% से ज्यादा है साथियों तो वो हमारे
हृदय के लिए नुकसानदायक होगा। और अगर हम बात करें कि सरसों तेल के अंदर, शुद्ध सरसों तेल के अंदर अगर हम यूरिक एसिड की बात करें तो वो होता है साथियों 30 से लेके 50%, 55% तक। अब देखा गया है पश्चिम बंगाल में लोग सबसे ज्यादा सरसों का तेल खाते हैं और सबसे ज्यादा जो हार्ट का पेशेंट है साथियों वो पश्चिम बंगाल में ही है, ऐसा सर्वे है साथियों। तो इसलिए सरसों का तेल लगाने का है साथियों, सरसों का तेल ना खाएं। दूसरा जो चीज है वो है कैनोला का तेल, कम यूरिक एसिड वाला सरसों, ये भी एक तरह के सरसों का तेल है, विदेशों में ज्यादा होता है, ये कनाडा वगैरह में होता है। इसका नाम है कैनोला का तेल। और कैनोला के तेल में जो एक चीज है जो अपने हिंदुस्तान को सूट नहीं करता वो ये है कि जब इसको गर्म करते हैं तो इसमें जो है हानिकारक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, इसलिए कैनोला का तेल भी हमारे यहां नहीं चलता, क्योंकि हमारे यहां तेल को गर्म करके तेल में फ्राई करके खाने की आदत है। हाँ, अगर हम बिना गर्म किए यूज करते हैं, सलाद वगैरह पे यूज करते हैं, तो आप निश्चित रूप से कैनोला का तेल खा सकते हैं। साथियों वही चीज जैतून के तेल में है, जैतून का तेल भी गर्म करने पे हानिकारक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, इसलिए जैतून का तेल भी नहीं। अब हम बात करें राइस ब्रान की, जो चावल के ऊपर में एक भूरी परत होता है जिसको बोलते हैं राइस ब्रान ऑयल, जिसके अंदर है ओरिजिनल, जिसमें रिच विटामिन ई है। साथियों WHO कहता है कि हमारे पास में ऐसा तेल होना चाहिए जो कि जिसमें 27 से 33% तक सैचुरेटेड फैटी एसिड हो, 27 से 33% तक पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो सॉरी, और 33 से 40% तक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो। और साथियों अपने पास में जो राइस ब्रान है, राइस ब्रान तेल जिसको हेल्थ गार्ड के नाम से हम लोग जानते हैं, इसलिए कि वो हमारी हेल्थ की, वो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है, उसके अंदर 24% सैचुरेटेड फैटी एसिड, 34% पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड और 42% मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी कि एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अब अगर हम बात करें ये तेल किस प्रकार से बनता है, क्योंकि बाजार में एक भ्रांति है कि रिफाइंड ऑयल नहीं खाना चाहिए। साथियों रिफाइंड ऑयल नहीं खाना चाहिए, लेकिन कौन सा? जो केमिकली रिफाइंड हो, क्योंकि केमिकली रिफाइंड को रिफाइन करने में कास्टिक सोडा और तेजाब का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए साथियों रिफाइंड तेल जो है वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। लेकिन हमारा जो तेल है साथियों वो फिजिकली रिफाइंड तेल है। हमारा जो तेल है वो फिजिकली रिफाइंड तेल है, इसलिए इसको खाने में कोई हानि नहीं है। और अगर हम बात करें कि मार्केट में बहुत सारे तेल हैं जो दावा करते हैं कि हम भी राइस ब्रान से बने हुए हैं, और वो ये दावा करते हैं कि हम आपको सस्ते में देंगे, तो मैं आपको साथियों बता दूं कि फिजिकली रिफाइंड में 2 प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। सबसे पहला प्रोसेस है वो है थर्मोसिफोन सिस्टम। थर्मोसिफोन सिस्टम में जो वाष्प का प्रयोग किया जाता है, जो स्टील के पाइप से होकर गुजारा जाता है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा तेल को गर्म करने के लिए वाष्प का प्रयोग किया जाता है, उसको हम साथियों बोलते हैं थर्मोसिफोन सिस्टम। आप इसके बारे में गूगल पे सर्च करेंगे, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। और दूसरा जो प्रोसेस है साथियों उसको बोलते हैं थर्मिक फ्लूइड सिस्टम। इसमें साथियों मिनरल ऑयल यानी डीजल पेट्रोलियम पदार्थ जो हम देखते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों इसके द्वारा खतरनाक सब्सटेंस जो कभी कभी हमारे तेल में मिल जाते हैं, कई बार ऐसे देखा गया है कि इस तेल के चलते बहुत सारे लोग बीमार पड़े हैं और बहुत सारे लोगों की तो कैजुअलिटी हो गई, बहुत सारे लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए इस प्रकार के तेल को खाके। लेकिन अपने यहां जो साथियों सिस्टम है थर्मोसिफोन सिस्टम, क्योंकि पीवीसी पाइप में पेट्रोलियम पदार्थ कभी कभी लीकेज हो जाता है और बहुत सारी मात्रा में हमें पता भी नहीं चलता कि ये तेल कब कंटामिनेटेड हो गया। लेकिन थर्मोसिफोन सिस्टम में क्योंकि वाष्प का प्रयोग किया जाता है, इसलिए
पहली बात तो उसमें स्टील पाइप्स का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें कंटेमिनेशन होने की कोई संभावना नहीं है, और अगर वाष्प लीकेज भी हो गया तो अपने को कोई नुकसान नहीं है, ये आप सभी लोग जानते हैं साथियों। इस तेल की एक खासियत है, वो है इसका ओरिजिनोल। और साथियों ओरिजिनोल जो है वो हमारे शरीर के एक तो सैकड़ों बीमारियों में काम करता है, लेकिन कुछ बीमारियों में स्पेशली काम करता है, उसके बारे में मैं आपको चंद मिनटों में बताता हूं। सबसे पहले वो मसल्स को डेवलप करता है, ओरिजिनोल हमारे शरीर के मसल्स को डेवलप करता है। ओरिजिनोल हार्ट के लिए बहुत ही संजीवनी है साथियों। ओरिजिनोल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायक है। ओरिजिनोल थायराइड को कंट्रोल करने में सहायक है। ओरिजिनोल से महिलाओं के अंदर जो मेनोपॉज का पोजीशन होता है उसमें बहुत मदद करता है। ओरिजिनोल लीवर के ऊपर जमी हुई गलत फैट को, खराब फैट को निकालता है और लीवर को प्रोटेक्ट करता है। साथियों ओरिजिनोल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको बहुत तरह की गैस्ट्रेंटाइटिस, जो अल्सर होता है, गैस्ट्रिक अल्सर होता है, उसमें यह काम करता है। इस प्रकार से ओरिजिनोल हमारे शरीर में बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक औषधि का काम करता है, और हमारे तेल में है 14,000 ppm ओरिजिनोल, जो इस तेल को हिंदुस्तान का नंबर 1 तेल बनाता है। साथियों इसके बाद अगर हम बात करें तो उच्च स्मोक पॉइंट है इसका। जब आप इस तेल का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें से धुआं कम छोड़ता है, नहीं के बराबर छोड़ता है, क्योंकि इसको जो जलने का पॉइंट है वो कम है। साथियों राइस ब्रान को ईश्वर ने संजीवनी बना के भेजा है, राइस ब्रान को ईश्वर ने अमृत बना के भेजा है, तभी तो इसमें ये सारे गुण दिए हैं। अधिक से अधिक एंटीऑक्सीडेंट है इस राइस ब्रान में, टोकोफेरोल, टोकोट्राइनोल, और जैसे कि मैं आपको ओरिजिनोल के बारे में बता चुका हूं। साथियों ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट मिलके इसको कैंसर का जो बीमारी होता है उसमें भी सहायक सिद्ध हुआ है ये। इसके बाद साथियों अगर हम बात करें तो इस तेल को हिंदुस्तान में और विदेशों में बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। हिंदुस्तान में इसको 4 नेशनल अवार्ड मिला है। 2007 ईस्वी में इसको प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा अवार्ड मिला था। 2010 ईस्वी में इस तेल को राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, और 2010 में ही माननीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी के द्वारा इसको अवार्ड मिला था, और 2012 ईस्वी में फिर मनमोहन सिंह जी के द्वारा इस तेल को अवार्ड मिला। साथियों ये तेल नहीं है, ये अमृत है। और मैं आपको बात बताऊं कि इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट है वो इस तेल को अमृत बनाते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि ये तेल आपको पुराने जमाने की पौराणिक अमृत की तरह आपको अमर तो नहीं बनाएगा, लेकिन जब तक आप जिंदा रहेंगे आपके शरीर के एक एक ऑर्गन को ये बेहतर बना के रखता है। साथियों बीमारी कोई भी हो, अगर हम हेल्थ गार्ड का सही तरीके से उपयोग करें तो साथियों वो बीमारी को कमजोर कर देता है। साथियों आज के लिए इतना ही, मैंने आज इस प्रोडक्ट के बारे में बताया। कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। साथियों मैं आपको बहुत जल्दी मैं आपको और बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दूंगा। जो जानकारी मैं लेता हूं वो जानकारी आपको दूंगा। साथियों इसी के साथ में नमस्कार, जय आर सिंह।